हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो है एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती परीक्षा रेलवे सामान्य ज्ञान जो बुक है जिसमें 31 वर्ष का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, उसका आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक के बारे में जानते हैं। इस बुक में जो है 2082 सेट है और इसका मुख्य आकर्षक है भारतीय रेल एक परिचय, विश्व या भारत का इतिहास, विश्व या भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, सामयिक घटना चक्र। और इसमें जनसंख्या 2011 का है। हमारा सौर मंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि और पशुपालन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभी इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये जो सीरीज है वो 2024 में सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और डेली एक एक पेज कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर फर्स्ट। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पेज एक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और ये जो प्रश्न रहेंगे सारा प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे। आरआरबी भोपाल 1992। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक एवं केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। नेक्स्ट है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी। इकाइनो मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। अगला है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है? अशुद्ध रक्त। ध्वनि द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है? ध्वनि के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य जो है यह है रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल के संतुलन बनाए रखता है। आरआरबी चेन्नई 1992। पोटेशियम का क्या कार्य है? पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किसके उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच का मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है? तो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां जो है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि में। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को
किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है पर्यायन बल। RRB जम्मू 1992। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पोटेशियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के द्वारा। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। RRB अजमेर 1992। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट है, अंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिन। नेक्स्ट है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस के लौ के सबसे गर्म हिस्से को कहा जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र। नेक्स्ट है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का। कैसेरू के दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां। BCG का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेटे-यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। नेक्स्ट है, दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि वर्म के कारण। जब एक वस्तु को वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। RRB कोलकाता 1992। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। बटवृक्ष पादपों के किस वर्ग के अंतर्गत आवृतबीजी के अंतर्गत आते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन से आते हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय प्रवृत्ति से पाछा शर्करा या मधुजन
बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोवंजन। तो इस वीडियो में यहीं तक मैंने पेज 1 कंप्लीट कर दिया हूँ। अगले वीडियो में पेज 2 कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद।